ये सौभाग्य की बात है कि रायबरेली लोकसभा क्षेत्र हमेशा देश का सिरमौर लोकसभा क्षेत्र रहा। इस लोकसभा क्षेत्र ने अतीत में आप सब जानते हैं कि ऐसे लोगों को यहां से चुनकर भेजा जो भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, और खास करके गांधी परिवार के तमाम वो लोग, अगर सोनिया जी भी चाहती तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय सोनिया जी भी प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन सोनिया जी, आप सबको पता है कि सोनिया जी को पद का कोई डर नहीं है, और एक काबिल व्यक्ति को सोनिया जी ने अपना नाम पीछे लेकर और एक काबिल व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज हम जो कुछ भी देश की आर्थिक स्थिति को देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, एक काबिल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन है, और एक काबिल सोच कांग्रेस की अतीत से लेकर अब तक जो रही है उस काबिल सोच के आधार पर है। मैं आज रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को मैं शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इसलिए देना चाहता हूं कि एक बार फिर ये मौका आप लोगों के दरवाजे पर आया है, क्योंकि आपका होने वाला सांसद भारत का प्रधानमंत्री अतीत से लेकर अब तक हम इस बात में जाना ही नहीं चाहते कि कांग्रेस ने क्या किया। ये जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, जिन सड़कों पर ये चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जो बिजली देख रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, जो स्कूल देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, जो हॉस्पिटल देख रहे होंगे वो कांग्रेस की देन है तमाम। और इस रायबरेली क्षेत्र में तो बड़े बड़े काम कांग्रेस के नेताओं ने किए, जिसमें कि जो आपका रेल कारखाना है, रेल डब्बा कारखाना है, या एम्स है, या लिफ्ट है, तमाम संस्थाएं, ये सब कांग्रेस की देन है। हम इस चर्चा में जाना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं कि उससे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस क्षेत्र का जो सांसद बने वो भारत का प्रधानमंत्री बने, वो सबसे बड़ी बात है। विकास से बढ़कर जो बात होती है वो सम्मान की बात होती है, और वो सम्मान इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपका होने वाला सांसद भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, हम तो उत्तराखंड से आए हैं। आज एक राहुल गांधी ऐसा नेता है पूरे देश में जो इस सरकार से डकैती, बदमाशी करने वाली सरकार, अनैतिकता करने वाली सरकार, तमाम अनैतिकता के आधार पर जो ये सरकारें टिकी हैं, भाई विधायकों को, सांसदों को 50 करोड़ में खरीदा जाता है, ये अनैतिकता नहीं है क्या? जब तक दूसरे पार्टियों में रहते हैं नेता, जब तक दूसरी पार्टियों में रहते हैं तब तक उन नेताओं के पीछे सीबीआई लगाते हैं, तब तक उन नेताओं के पीछे इनकम टैक्स लगाते हैं। मैं खुद 2017 में, आपको ध्यान होगा 2016 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने जब कुछ विधायकों को खरीद कर तोड़ा, तो हम खुद उसमें मतलब हमारे पीछे भी जोर लगाया गया कि भाई इतने पकड़ो पैसे और कांग्रेस तोड़कर आ जाओ। हम नहीं गए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था का कि हम हाईकोर्ट से जीते और दोबारा हमारी वहां सरकार स्थापित हुई, लेकिन इनकी मंशा उजागर हुई कि ये पैसे देकर और तोड़े उन्होंने, जो भी लोग तोड़े। लेकिन उसके बाद मतलब कहते ये हैं कि हम सबसे ईमानदार लोग हैं, सबसे भ्रष्ट लोग हैं, सबसे अनैतिक लोग हैं, और इतनी अनैतिकता करने के बाद वो कहते हैं कि 100 बिल्ली खा के मतलब जो है वहां हज को चले, वो कहावत है। कल कैसे रो रहे थे, नहीं मैं तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूं। अरे भाई, अतीत के 360 उनके वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें वो इस तरह की नफरत फैलाकर चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं। जब इसी टाइम अभी क्या बोला उन्होंने एक भाषण में कि अरे भाई, देश के संसाधन उनको मिलेंगे जिनको ज्यादा बच्चे हैं। अरे भाई, तो ज्यादा और कम की बात छोड़िए, आपके पास भी मौका था, माँ बाप ने शादी कर दी थी, अब पत्नी को रखे ही नहीं तो उनके कहां से होते? हमको कहते हैं कि वंशवाद, परिवारवाद। अरे भाई, गांधी परिवार में काबिल व्यक्ति है जिसने नाक में दम कर रखा है अनैतिक लोगों के, वो काबिल व्यक्ति है, और इसलिए उस काबिलियत के आधार पर भारत की जनता उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आप कहते हो कि भाई वंशवाद है, तो वंशवाद भाई वो काकी जौन रही उसको निकाल दिए, तो वह कांग्रेस कहने है का? वो भी कांग्रेस ने किया। हर चीज के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं कि कांग्रेस ने किया।
तो आप भी बंद चलाते, आपका बेटा भी अगर काबिल होता तो वो भी राजनीति में होता, तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन इस प्रकार से कांग्रेस को हर जगह देखिए, ये धर्म की बात करके सत्ता में आए, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका धर्म से भी कोई वास्ता नहीं है। मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष रहा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल 6 महीने पहले ये बात सुनी कि केदारनाथ में सोना पीतल बन गया। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सुना। क्या वाकया था? वाकया ये था कि सोना पीतल में बदल गया। ऐसे कैसे बदलता है भाई, मंदिर का सोना? लेकिन हम भी अध्यक्ष रहे तब तो कोई सोना पीतल में नहीं बदला। अब जब ये बीजेपी वहां सत्ता में आ गई हमारे यहाँ और इनके लोग आ गए मंदिर में, प्रशासन में, तो उसके बाद कैसे ऐसे हो गया? सवाल ये है कि ये धर्म की बात करके मंदिरों का सोना बेचने वाले अंदर से मंदिरों का सोना गायब करते हैं और बाहर आके जय श्री राम। इनका धर्म दिखावा है, इनका धर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है। ये लोकहित इनके धर्म का मतलब नहीं है। असली धार्मिक भावना कांग्रेस में निहित है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में क्या कहा गया है? हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन का आधार है। सनातन का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। भाई, हमको जब हॉस्पिटल जाते हैं और जब खून की जरूरत पड़ती है तो ये पूछा जाता है कि किसका खून है, किस जाति का है, किस धर्म का है, पूछते हैं। खून चाहिए उस समय, बोलते हैं वो तत्काल लाओ, खून दो। तो जब हम शरीर में जब बीमार होते हैं, खून चढ़ाने की नौबत आती है, तो जब हम खून की जात नहीं पूछते हैं तो वोट देने के टाइम जात और धर्म ये लोग फैलाते हैं। तो इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका लेना देना सिर्फ सत्ता पाने से है। इसलिए हमारे जो सनातन का आधार है कि वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है ना, एवं निज परावेति गणनाम लघुचेतसाम विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ यह है कि इसकी जो पहली पंक्ति है कि एवं निज परावेति गणनाम लघुचेतसाम, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, ये भावना है भारतीय जनता पार्टी की। और इसकी जो दूसरी पंक्ति है कि विशाल हृदया नाम वसुधैव कुटुंबकम, उस पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस ने इस भावना के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हमने सत्ता खोई है, देश की सत्ता खोई, प्रदेशों की सत्ता खोई, लेकिन अपने उस विचार को नहीं त्यागा जिसमें ये कहा गया है कि पूरा हम एक परिवार हैं, हम सबको एक परिवार मानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस भावना को बल देने के लिए, अगर देश की खुशहाली चाहिए तो इस भावना को बल देना पड़ेगा, जो सनातन में भी निहित है और कांग्रेस पार्टी में भी निहित है कि भाई हम सब एक परिवार हैं। हम देश में विभाजन करके, देश में एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाकर इस देश को हम विश्व गुरु नहीं बना सकते। अगर वास्तविक रूप में इस देश को गुरु बनाना है, अग्रणी बनाना है, तो इस देश में राहुल जी ने जो कहा है कि इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी, और यही संदेश लेकर मैं आपके आनापुर गांव में आया हूं। आपके पास एक मौका है कि ये जो भी लोग हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं। अब यहां आनापुर से कहीं 50 किलोमीटर जाके तो प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, आपके फोन में जितने कॉल लॉग में लिस्ट में नाम होंगे, आपकी देरानी, जिठानी, बेटी, सास, बहू, ननद, भौजाई, जिनके भी नंबर होंगे, उन सबको फोन करके कहिएगा कि भाई राहुल गांधी इस देश के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में हम सब, जैसे गौदान होता है ना, और बछिया के पूंछ में सब हाथ लगा देते हैं, तो उसी प्रकार हम सब लोगों को इसमें सहयोग करना है। फोन कर करके अपने सब रिश्तेदारों को ये कहना है कि राहुल गांधी चुनाव में खड़े हैं, और आप सब लोग हाथ के निशान का बटन दबाकर राहुल गांधी को संसद भेजिए। और तब राहुल गांधी, आपको पता है कि राहुल गांधी जब संसद में वायनाड से सदस्य चुने गए, तो इन लोगों ने कैसे राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किए, ये भी आप जानते होंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को इस लोकसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी मार्जिन के साथ जिताइए। आज जगह जगह से राहुल गांधी जी के लिए डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद उनका मन इस रायबरेली में बसता है, और इसलिए बसता है कि उनके पुरखों की पहले से लेकर अब तक विरासत रही है। कोई आसानी से नहीं छोड़ता अपने पुरखों की विरासत। उनके दादा यहाँ लड़े, उनकी दादी इंदिरा जी यहाँ से सांसद रही और प्रधानमंत्री बने, उनकी माता जी रही, और अब वो भी इस निष्ठा के साथ, इस मजबूती के साथ आपके
दरवाजे पे आए हैं कि भाई आप लोग हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और निश्चित रूप में जो आपके रायबरेली की जो लंबित बातें हैं, लंबित योजनाएं हैं, मैंने सुना कि सोनिया जी ने यहाँ पर सिंचाई का एक बहुत बड़ा शायद ये इलाका उसमें हो ना हो, लेकिन जहाँ कल हम लोग गए थे क्या है वो रियासत कहाँ राजा जी के यहाँ कहाँ गए थे? जुड़गांव। हाँ तो उस इलाके में एक बड़ी योजना थी, उसके बाद ये सरकार आई, उस सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये सब बड़े बड़े काम है विकास के, जिनको कि हमारी सरकार करने जा रही है। देखिए आप ये स्वयं समझ सकते हैं कि जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, वो गोदी मीडिया के भी सुर बदल गए हैं। वो गोदी मीडिया के सुर अब ये बोलने लगे हैं कि कांटे की टक्कर हो रही है। और मैं आपको गारंटी से इस बात को कहना चाहता हूं कि 7वां चरण आते आते अभी तो बाबा जी रोए ही हैं। 7वां चरण आते आते बोलेंगे कि भैया हम खुद सत्ता तो के देते हैं, खुद ही बोलने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप लोग फोन से अपने तमाम रिश्तेदारों को, हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, तमाम रिश्तेदारों को, हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम नहीं 10 गांव घूम सकते तो इतना तो हमारा राजनीतिक कर्तव्य और इस क्षेत्र के प्रति भी कर्तव्य है कि हम रिश्तेदारों को फोन करके कहें कि राहुल जी को जिताइए। एक मौका आपके पास आया है कि आपका सांसद, आपका बेटा, आपका भाई इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और ये बोलते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राहुल जी ने ऐलान कर रखा है कि मैं देश की सूरत बदलूंगा। राहुल जी ने ऐलान कर रखा है कि हमारी तमाम जो गरीब बहनें हैं और जिनको ये प्रताड़ना सरकार के द्वारा दी जाती है कि आपका वोट हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम आपको 5 किलो चावल देते हैं, ये जो बोझ आपके ऊपर है, राहुल जी इस बोझ से आपको मुक्त कराना चाहते हैं। राहुल जी चाहते हैं कि हम आपके खाते में, प्रत्येक गरीब परिवार के एक माँ के खाते में महीने के 8,500 रुपए सरकार के द्वारा जाए। इसको राहुल जी लागू कराना चाहते हैं। अब 5 किलो राशन बढ़ा है कि 8,500 बढ़ा है? अरे 8,500 पाएंगे तो आप अपने अनुसार अपना सब कुछ खरीद सकते हैं, राशन भी खरीद सकते हैं और भी जो सामान घर, एक राशन ही लगता है क्या? चावल बुखाया जाता है क्या? खाली चावल के साथ दाल लगता है, मसाला लगता है, तेल लगता है, चाय पत्ती लगती है, क्या नहीं लगता है? कपड़ा लगता है, लत्ता लगता है, बच्चों का फीस लगता है। आज रोजगार की स्थिति ये हो गई है कि हमारे अधिकांश युवा जो शहरों की तरफ यहाँ से जाते होंगे वो दूसरे दिन मायूस होकर घर आते हैं। आपने, ये हमारे युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, भाई अग्निवीर योजना तो सुने होंगे। अरे हम नहीं भर्ती हुए, हमारे आने वाले बच्चे तो भर्ती हो सकते थे। आपके रायबरेली और अमेठी के तमाम लोग फौजों में हैं पहले से, लेकिन वो सौभाग्यशाली हैं कि उनको समय पर वो फौज में भर्ती हुए। कांग्रेस का शासन था, वो भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद बतेरे लोग रिटायर होके सम्मानजनक जिंदगी जी रहे होंगे, पेंशन ले रहे होंगे। लेकिन सरकार ने वो भी बंद किया। आज के बाद अगर ऐसी सरकार रह गई तो आपके गांव में भी जो फौजी सूबेदार, हौलदार और ऑर्डिनरी कैप्टन बन के आए होंगे ना, आज के बाद अगर ऐसी सरकारें रह गई तो कोई ऑर्डिनरी कैप्टन और सूबेदार बनकर नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं क्योंकि हमारे भाइयों के वो रास्ते बंद न हो, जो रास्ते बंद कर दिए वो रास्ते दोबारा खोलने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो एक मुश्त इस राज्य क्षेत्र से एक तरफा राहुल जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जाति, धर्म और सब बातों से ऊपर उठकर एक संदेश पूरे भारत वर्ष में जाना चाहिए कि भारत की जनता ने ये ठान रखा है कि इस समय इस सरकार को, जो अनैतिकता के आधार पर सरकार जो टिकी हुई है, लोगों को लालच देकर जो सरकार को सत्ता से नीचे उखाड़ना है। और राहुल गांधी, मेरे भाइयों, ये संविधान, ये बहुत बड़ी संविधान में हमें कि 5 साल में ये तारीख के हाथ में आती है। इस गांव में जो सबसे अमीर व्यक्ति होगा उसको है, और इस गांव में जो होगा उसको भी अपना एक वोट का अधिकार है। तो ये जो ताकत, सत्ता की चाबी की ताकत जो सबको हमको सौंप रखी है संविधान ने, ये संविधान खतरे में है। और अगर ये सत्ता में आ गए तो ये तानाशाह बन जाएगा। ये तानाशाही ऐसे चलाएंगे कि गरीब आदमी का दुबर हो जाएगा। हर जगह अडानी, हर जगह अंबानी। अरे भाई, देश में 2 ही थे और कोई उद्योगपति नहीं थे। 16 लाख करोड़ रुपया इनका कर्जा माफ किया गया। कितने किसान हो गए जिन पर